শুক্রবার উদ্বোধন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের। শুক্রবার হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন হবে। সেই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে শিলিগুড়িতে এলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, শুক্রবার এক ঐতিহাসিক দিন হতে চলেছে। উন্নয়নের দিকে ভারত কতটা এগিয়ে সেটারই প্রমাণ এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন। এই ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 150 কিলোমিটার গতিতে চলবে এই ট্রেন। দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের মানুষদের যাতায়াতের ক্ষেত্রেও অনেকটাই সুবিধা হবে। তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের দিকে তাঁদের বিশেষ নজর রয়েছে। উত্তরের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, প্রচার ও প্রসারেও এই ট্রেন অনেকটাই অবদান দেবে। सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल के लिए एक बार फिर एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और भारत सरकार मोदी जी की ओर से एक न्यू ईयर का तोहफा या गिफ्ट कल जो है नॉर्थ बंगाल की समस्त जनता को मिल रही है। कल यानी हावड़ा से लेकर के एनजीपी को जोड़ने वाली जो है वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी और जिसका इनॉग्रेशन स्वयं प्रधानमंत्री जी अपने हाथ से करेंगे। वंदे भारत रेल अभी तक देश भर में 6 चल चुके हैं, ये 7वां है। इससे पता चलता है कि भारत सरकार के प्रायोरिटी लिस्ट में नॉर्थ बंगाल और हमारा ये क्षेत्र है। वंदे भारत ट्रेन अपने आप में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है। ये भारत में भारत के इंजीनियर और भारत की टेक्नोलॉजी से बना हुआ ट्रेन है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है और जिसके अंदर में जो है बहुत सारी आधुनिक जो सुविधाएं हैं, वाईफाई से लेकर के तमाम जो है और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसके कारण आने वाले समय में नॉर्थ बंगाल और पश्चिम बंगाल हावड़ा कलकत्ता की दूरी को कम करेगा। जहाँ साधारण पे अभी 10 से 11 घंटे रेल में लगते हैं, वो 7 घंटे में वंदे भारत रेल के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि अभी 8 घंटे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 150 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ रही है, क्योंकि लाइन उस हिसाब से स्पीड को एडजस्ट करने का काम चल रहा है। आने वाले समय में रफ्तार और बढ़ेगी और ये यात्रा 7 घंटे में हम पूरी कर सकेंगे। मैं समस्त दार्जिलिंग तराई डूवर्स नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री का बहुत आभार व्यक्त। वैक्सीनेशन से ज़्यादा लंबे समय तक उस पर प्रहार में काम करता है, बट फिर भी हमको सार्वजनिक स्थल पे मास्क का उपयोग करना चाहिए और जितना हो सके हम अपने को और अपने परिवार को कोविड से बचा करके रहेंगे। यही मेरी आपके माध्यम से कहना है, आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ी देन G20 के अवसर में भी हमको मिलने वाला है। अप्रैल 3, 4 और 5, 2023 को G20 का जो समिट है, जो मीटिंग है, वो सिलीगुड़ी में भी होगा, वो दार्जिलिंग में भी होगा और देश भर के, दुनिया भर के जो सबसे शक्तिशाली ताकतवर 20 देश हैं, जो करीब करीब 2/3 पूरी दुनिया की पॉपुलेशन जिन देशों में रहती है, या 85% जो है जो ग्लोबल जीडीपी है जिन देशों के हाथ में है, या दुनिया भर में जो 75% से ज़्यादा का ट्रेड जो देश करते हैं, ऐसे 20 शक्तिशाली देश के राजदूत और वहाँ के अन्य लोग आपके सुंदर दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी को देखने के लिए आएंगे और वो करशेंग भी जाएंगे, वो सिलीगुड़ी में भी रहेंगे और दार्जिलिंग भी जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है G20 के रूप में, जिसके कारण आने वाले समय में हमारे क्षेत्र जो ऑलरेडी टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, वो पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए और जो है आगे निकल के आएगा और दुनिया भर के लोग जब हमारी आतिथ्य को देख करके जाएंगे, उसके बाद जाकर के जो प्रचार होगा दार्जिलिंग का, जो नेचुरल ब्यूटी का, जो प्रकृति ने हमको दी है, या हमारे जिस सोशल फैब्रिक में हमारी लोग रहते हैं, और उसके बाद जो है दार्जिलिंग की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। मुझे लगता है ये हम सब के लिए एक अवसर है। मेरे आपके माध्यम से यही है कि जब G20 का समिट हो, उससे पहले ही, वैसे सामान्यतः ये हमारे व्यवहार में भी रहना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र को, अपने घर को, अपने सड़क को साफ रखें
और जिससे जब अतिथि आएँ तो बहुत कुछ हमारे से सीख के जा सकते हैं। या इसको हम अवसर के रूप में बदलना चाहिए। और अंत में एक बार और कहना चाहूँगा, हम सब मीडिया के माध्यम से ये जान रहे हैं कि एक बार फिर दुनिया भर में कोविड बढ़ रहा है। चाइना के अंदर में बहुत सारी मौतें हो रही है और कोविड लगातार बढ़ रहा है। साउथ कोरिया में वही स्थिति है और यूरोप अमेरिका के अन्य देशों में भी ये हो रहा है। मुझे लगता है हमको भी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन मोदी जी का जो टीका हम सबको मिला उसके कारण हम काफ़ी सुरक्षित हैं। और एक बात और, क्योंकि चाइना ने और साउथ कोरिया जैसे देशों ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने नहीं देते थे, पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था। उसके कारण भी उनकी यहाँ समस्याएं बढ़ी है। शायद हिंदुस्तान में उतनी समस्याएं ना हो, क्योंकि हमारे अंदर नेचुरल इम्यूनिटी काफ़ी बिल्टअप है ऑलरेडी।